रहमत है जिस घर में बेटी पैदा हो जाए, फरिश्ते दरवाजे को घेर लेते हैं, कहते हैं मुबारक हो तेरे घर में रहमत आई है। घर में रहमत आई किसने बताया? हमारे नबी ने बताया। 1400 साढ़े 1400 साल पहले बता दिया। और मेरे नबी का किरदार देखो, मेरे नबी की मोहब्बत देखो और दर्स हासिल करो। मेरे नबी को कितना सताया गया। जैसा कि अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे, पत्थर मारे गए मगर सरकार ने बद्दुआ ना की। सरकार का इतना खून बहा कि सर का खून एड़ियों तक आ गया मगर बद्दुआ ना की। सरकार की राह हमें कांटे बिछाए गए, कांटे सरकार उस पे ही चलते मगर बद्दुआ ना करते। क्या अखलाक था मेरे सरकार का। कांटों पे चल रहे हैं, कांटों पे आपके पाए मुबारक से खून बह रहा है मगर बद्दुआ नहीं कर रहे हैं किसी के लिए। और एक औरत का तो काम ये था, घर का कूड़ा इकट्ठा किया, छत पे रख के बैठ गई, कब मुस्तफा आएंगे, कब उनके ऊपर लौटूंगी। एक औरत का तो काम ये था। मगर मेरे सरकार का किरदार देखो, मेरे सरकार की मोहब्बत देखो। वो कूड़ा डालती, मेरे सरकार झाड़ते और आगे बढ़ जाते। उसका रोज का यही काम। जब कुछ दिन के बाद वो औरत बीमार हुई, सरकार की मोहब्बत गैरों के लिए देखो। जो सरकार को सताते थे, सरकार की मोहब्बत उनके लिए देखो और अपने गिरेबान में झांको। आज हमें कोई जरा सा सता दे तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे सरकार क्या नहीं कर सकते थे? उंगली का इशारा कर देते तो सब तबाह बर्बाद हो जाता। मगर मेरे सरकार के ऊपर कूड़ा डाला जा रहा है, सरकार उसे झाड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और जब इस ज़ईफा की तबीयत खराब हुई, मेरे सरकार ने मालूम किया सहाबा से, मेरे सहाबा जो औरत मेरे ऊपर कूड़ा डालती थी अब वो कूड़ा नहीं डालती, अब वो कहां चली गई है? सहाबा ने बताया, या रसूल अल्लाह, हमारी जान आप पर कुर्बान, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। जो औरत आपके ऊपर कूड़ा डालती थी वो बीमार हो गई है, अब वो चारपाई पे पड़ी है। तो मेरे सरकार ने फरमाया, अगर वो बीमार हो गई है तो चलो हम उसकी इयादत के लिए जाएंगे, चलो हम उसे देखने के लिए जाएंगे। जब मेरे सरकार उसे देखने के लिए गए, इस्लाम मेरे सरकार की मोहब्बत से फैला है, मेरे सरकार के अखलाक से फैला है, मेरे सरकार के किरदार से फैला है। जब देखने के लिए गए, उस ज़ईफा को पता चला कि तुझे देखने के लिए जिन्हें तू सताती थी, जिन्हें परेशान करती थी, जिनके ऊपर कूड़ा लौटती थी, वो तुझे देखने आए हैं। वो अल्लाह के हबीब आए हैं, अल्लाह के महबूब आए हैं, अल्लाह के प्यारे आए हैं। जब उस ज़ईफा ने ये देखा कि मेरे गरीब खाने पर मोहम्मदुर रसूल अल्लाह आए हैं, जिन्हें मैं सताती थी वो आए हैं, तो सरकार के कदमों पे गिर गई। बोली, वाकई आप बेमिसलो बेमिसाल हैं, आपके जैसा कोई ना पैदा हुआ है और ना कयामत तक होगा। सर कदमों पे रखती है, कलमा पढ़ती है और मुसलमान हो जाती है। मेरे सरकार का किरदार दुनिया याद रखेगी, वो दुश्मन पर लुटाना प्यार दुनिया याद रखेगी। क्या अंदाज है मेरे सरकार का। एक ज़ईफा थी, सरकार से नफरत करती थी। अबू जहल उसके घर गया, कहा तू बुतों को खुदा मानती है। मेरा भतीजा जिनका नाम मुस्तफा है, एक नया मजहब नया दीन लेकर आए, उनका कमाल ये जो उन्हें देख लेता उन्हीं का हो जाता। कहीं ऐसा ना हो तेरी नजर भी उन पे पड़ जाए, तू भी उनकी हो जा। ऐसा कर, ये मक्के को छोड़ और यहाँ से चली जा। उसके जहन में बात आ गई, उसने घर का सामान बांधा और दरवाजे पे खड़ी हो गई। अब इंतजार में थी कोई मजदूर मिल जाए, कोई नौकर मिल जाए, मगर इसके किस्मत का सितारा चमक रहा था। मेरे सरकार तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार पे नजर पड़ी, देखा तो देखती रह गई। ऐसा नौजवान पहले कभी नहीं देखा, इतना खूबसूरत पहले कभी नहीं देखा, ऐसी नीची नजरों वाला कभी नहीं देखा, ऐसी जुल्फों वाला कभी नहीं देखा, ऐसी रफ्तार वाला कभी नहीं देखा, ऐसी गुफ्तार वाला कभी नहीं देखा। मेरे सरकार करीब आते चले जा रहे हैं, ज़ईफा देखती की देखती चली जा रही है। मेरे सरकार ने करीब आने के बाद मैं कहा, ए अम्मा जान ये बताओ किस लिए खड़ी हो? जब इतना सुना तो मुस्कुरा गई, बोली बेटा मैं किसी मजदूर के लिए खड़ी हूँ, कोई मुझे मजदूर मिल जाए, मेरे सामान को मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। तो मेरे सरकार ने उस ज़ईफा की गठरी कसम खुदा की अपने कांधे पे रखी। ये दर्स हासिल करो, अपने बड़ों का अदब करो, अपने बुजुर्गों का एहतराम करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की अजमत करो। मेरे सरकार चाहते तो फरिश्तों को हुक्म दे देते, जाओ इसकी गठरी मंजिल तक पहुंचा दो। मेरे सरकार चाहते जिन्नातों को हुक्म दे देते, ए जिन्नातों जाओ
ضعیفہ کا کام کر دو. میرے سرکار چاہتے ہوا کو حکم دے دیتے اے ہوا اس کا سامان ہی نہیں بلکہ اس ضعیفہ کو بھی اس کی منزل تک پہنچا دے, مگر میرے سرکار نے گٹھری کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے کاندھے پہ رکھ لیا اور اپنی امت کو درس دے دیا. اے میری امت دیکھ لو میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں, میرے بعد تم بھی ایسے ہی اپنی زندگی کو گزارنا. سبحان اللہ بے شک. اور یہی تو اللہ نے ارشاد فرمایا تمہاری بہتری اسی میں ہے, اپنی زندگی ایسے گزارو جیسے میرے محبوب نے گزاری. اللہ اللہ میرے سرکار نے ضعیفہ کی گٹھلی اپنے کاندھے پر رکھ لی, لے کے چالو ہو گئے, چلتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں. اب ضعیفہ حیران ہے کیونکہ ایسا آج سے پہلے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, ایسا نوجوان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, اتنا خدمت گزار پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اب ضعیفہ چلتے چلتے کہتی ہے اے بیٹے تو مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا میں کہاں جا رہی ہوں, اے بیٹے تو مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا میں کیوں جا رہی ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا اماں تم خود ہی بتا دو کہاں جا رہی ہو, کیوں جا رہی ہو, کس لیے جا رہی ہو, کس لیے اس مکے کو چھوڑ کے جا رہی ہو. تو کہتی ہے بیٹے رات میرے پاس ابو جہل آیا تھا, اس نے آ کے مجھے بتایا کہ کوئی ابو جہل کا بھتیجا ہے جن کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, وہ نیا مذہب لے کے آئے ہیں, نیا اسلام لے کے آئے ہیں, وہ ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں, بتوں کی برائیاں کرتے ہیں, وہ بھائی بھائی میں پیار پیدا کرتے ہیں, وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتاتے ہیں, وہ باپ کو جنت کا دروازہ بتاتے ہیں. کوئی ایسے محمد ہیں جو ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں, میں اس لیے جا رہی ہوں. ابو جہل نے مجھے بتایا تھا جو مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے, کہیں میں بھی انہیں نہ دیکھ لوں اور میں بھی ان کا کلمہ نہ پڑھ لوں, اس لیے مکے کو چھوڑ کے چلی جا رہی ہوں, اس لیے اس شہر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. اب میرے سرکار سنتے چلے جا رہے ہیں اور مسکراتے چلے جا رہے ہیں. میرے سرکار کی برائی سرکار سے کرتی چلی جا رہی ہے اور میرے سرکار مسکراتے چلے جا رہے ہیں. میرے سرکار اس کی گٹھری کو لیے چلے جا رہے ہیں, اور آج کا کوئی ہوتا تو گٹھری پھینک دیتا, آج کا کوئی ہوتا تو گٹھری پھینک دیتا, کہتا ضعیفہ میں تو تیری گٹھری لے جا رہی ہوں, میری برائی کر رہی ہے. مگر میرے سرکار کا کمال, میرے سرکار کی محبت, مسکراتے چلے جا رہے ہیں, مسکراتے چلے جا رہے ہیں. اس موقع چلتے چلتے بڑھیا کہتی ہے, چلتے چلتے ضعیفہ کہتی ہے اے بیٹے ایک بات کہوں, کچھ کہنا چاہتی ہوں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو, کہو کیا کہنا چاہتی ہو, بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی ہو. تو ضعیفہ کہتی ہے بیٹے میں نے تجھ سے پہلے کبھی نہیں دیکھا, اے بیٹے میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ تیری رفتار جیسی کسی کی رفتار نہیں ہے, تیری گفتار جیسی کسی کی گفتار نہیں ہے, تیرے نین جیسے کسی کے نین نہیں ہے, تیری زلف جیسی کسی کی زلف نہیں ہے. اے بیٹے تیری بات جیسی کسی کی بات نہیں ہے. اے بیٹے تیرا چلنا لاجواب, اے بیٹے تیرا بولنا لاجواب, اے بیٹے تیرا جنبش کرنا لاجواب, اے بیٹے تیرے نین لاجواب, اے بیٹے تیرے دست بے جواب, اے بیٹے تیرے پائے مبارک بے جواب, اے بیٹے تیرے رخسار لاجواب, اے بیٹے تیرا چہرہ لاجواب, اے بیٹے تیری زلف لاجواب, اے بیٹے تیرے دندان لاجواب, اے بیٹے تو بے مثل و بے مثال ہے. تجھ سا میں نے کوئی نہیں دیکھا, تجھ سا حسین نہیں دیکھا, تجھ سا جمیل نہیں دیکھا, تجھ سے پیارا نہیں دیکھا, تجھ سے انوکھا نہیں دیکھا, تجھ سے نرالا نہیں دیکھا. اے بیٹے میں یہ کہہ رہی ہوں جو رات ابو جہل مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی محمد نام کا انسان ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اے بیٹے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر نبی ہونا چاہیے تھا تو اس مصطفیٰ کو نہیں, اگر نبی ہونا چاہیے تھا تو تجھے ہونا چاہیے تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب حضرت. اللہ اللہ میرے سرکار مسکراتے چلے جا رہے ہیں. ضعیفہ خود ہی کہہ رہی ہے بیٹے اگر نبی ہونا چاہیے تھا تو تجھے ہونا چاہیے تھا, اے بیٹے تجھ سے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. میرے سرکار مسکراتے چلے گئی. المختصر وہ مقام آ گیا جہاں ضعیفہ کو جانا تھا. ضعیفہ بولی بیٹے اے انوکھے, اے نرالے, اے لاڈلے, اے پیارے, اے نوجوان, اے اللہ کے پیارے, اے نرالے, اس سامان کو یہیں رکھ دے. میرے سرکار نے سامان
जुबान की गठरी रख दी और चलने लगे। ज़ईफा बोली बेटे अपनी मजदूरी तो लेता जा, अपने पैसे तो लेता जा। मेरे सरकार ने फरमाया ज़ईफा हम मजदूरी लेने नहीं आए, अरे हम तो वो हैं जो जमाने को देने आए हैं। ए ज़ईफा सुन ले, तू हमें नहीं पहचानती, अगर हम जमीन को हुक्म दे दे तो सोना बन जाए। ए ज़ईफा हम जबान हिला दे तो मक्के के पहाड़ सोना बन के हमारे पीछे पीछे चालू हो जाए। हम लेने नहीं आए, अरे हम तो सबको देने आए हैं। मेरे सरकार जब इतना कह के चले तो ज़ईफा मचल गई, बोली ए बेटे अगर मजदूरी नहीं लेता तो कम से कम अपना नाम तो बता दे, तू कौन है, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू किसका जिगर पारा है, तू किसका लाडला है, तू किसका चहीता है। तो मेरे आका ने फरमाया ज़ईफा सुन ले, जिस मोहम्मद की तू बुराई कर रही थी वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। तो ज़ईफा बोली बेटे अगर मोहम्मद तू ही है तो अब कलमा पढ़ाने में देर ना कर, मैं तो पहले ही कह रही थी अगर नबी होना चाहिए था तो तुझे होना चाहिए था। ज़ईफा ने कलमा पढ़ा और दाखिले इस्लाम हो गए। अल्लाह अल्लाह क्या शान है मेरे सरकार की। मजा आ रहा? अच्छा तुम्हारे यहाँ कोई नौजवान नारा लगाना भी जानता? गाना तो जानता होगा है? हिमाचल वालों कोई है जो मजमे में से खड़े होकर नारा लगावे? अल्लाह अल्लाह क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। सरकार के नाम पे तो लोगों ने गर्दनें कटा दी, आए हाय शहीद हो गए। क्या है मोहब्बत सरकार की है, वाह सुभान अल्लाह क्या बात है। अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, तस्नीद मिलादुन नबी जिंदाबाद, तस्नीद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आपके दरमियान बैठे हुए बोलते मुझे बहुत मजा आ रहा है। पहली दफा आपके हिमाचल प्रदेश में तकरीर हुई, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत सुकून से बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं सरकार के जिक्र को। अब मेरे सरकार का कमाल सुन लो। एक दफा अबू जहल सरकार की बारगाह में आया, आने के बाद में अर्ज करता है ए मुस्तफा एक मौजज़ा दिखा दो तो मैं ईमान ले आऊंगा। इसने बड़े मौजज़े देखे, बड़े कमाल देखे, मगर जादू ही बताता रहा ये जादू है, ईमान ना लाया क्योंकि इसके नसीब में ईमान नहीं था। अर्ज करता है या मुस्तफा अगर एक मौजज़ा दिखा दो तो ईमान ले आऊंगा। सरकार ने फरमाया बता क्या देखना चाहता है, कौन सा मौजज़ा देखना चाहता है, कौन सा कमाल देखना चाहता है, क्या देखना चाहता है। तो इसके हाथ में गुठली, बोला रात ही रात में गुठलियों के पेड़ बना दो, पेड़ पूरे होने चाहिए, उन पे फल भी आने चाहिए और सुबह तक मुझे फल खिला दोगे तो ईमान ले आऊंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह कहता है सुबह तक अगर मुझे फल खिला दो, रात ही रात में पेड़ बना दो तो ईमान ले आऊंगा। मेरे सरकार तो पावरफुल है, कोई कमी थोड़ी है। मेरे सरकार ने फरमाया ठीक है रात ही रात में पेड़ भी हो जाएंगे, पेड़ भी पूरे होंगे, सुबह तक उन पे फल भी आ जाएंगे, फल भी पके हुए होंगे। अब चले गए जंगल में, पत्थरों में जाने के बाद में गुठलियों को रख दिया। मेरे सरकार ने अल्लाह से दुआ कर दिया अल्लाह तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, ए मौला रात ही रात में यहाँ पेड़ भी बना दे, पेड़ पूरे होने चाहिए, उन पे फल भी होने चाहिए, फल पके हुए होने चाहिए। मेरे सरकार दुआ करने के बाद में घर तशरीफ ले आए। अब रात को अबू जहल ने क्या काम करा, अपने साथियों को उठाया, उठाने के बाद में वहीं पहुंच गया और जाने के बाद में गुठलियों को निकाल लिया, गुठलियों को चुरा लिया, आने के बाद में घर लेट गया। सुबह हुई सरकार की बारगाह में गया, जाने के बाद में अर्ज करता है या मुस्तफा चलो चल के दिखाओ
बताओ क्या पेड़ पूरे हो गए हैं? मेरे सरकार मुस्कुरा रहे हैं कि इसने रात में क्या करा है। मेरे सरकार मुस्कुराते चले जा रहे हैं, चलो पेड़ दिखाएंगे। अब जब उस मकाम पे पहुंचे तो दूर से ही पेड़ नजर आ रहे हैं। अब ये हैरान हो गया, साथियों से कहता है अरे क्या तुमने गुठलियां चुराई थी? साथी कहते हैं हाँ गुठली तो हमारी जेब में है। फिर कहता है पेड़ कहां से आ गए, ये पेड़ कैसे बन गए? मेरे सरकार वहां करीब तशरीफ ले गए। जाने के बाद में अबू जहल से कहा ए अबू जहल देख क्या रहा है? अरे मुस्तफा का कमाल देख ले, मुस्तफा की जबान का असर देख ले। तूने कहा था रात ही रात में पेड़ चाहिए, हमने अल्लाह से दुआ कर दी, मेरे खुदा ने रात ही रात में पेड़ भी बना दिए, पेड़ भी पूरे हो गए, उन पे फल भी आ गए और फल भी पके हुए हैं। अब फल तोड़ के खा ले और ईमान ले आ। अबू जहल ने खजूरें तोड़ के खाई और खाने के बाद में बोला या मुस्तफा ईमान तो ले आता मगर खजूरों में गुठली नहीं है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया रे चोर, रात तू गुठली तो चुरा के ले गया था, गुठली तो तेरी जेब में रखी है। मेरे मुस्तफा का इल्म गैब, मेरे मुस्तफा की शान, मगर नबी ने इरशाद फरमाया अरे मेरा खुदा तो वो है जिसने बे माँ बाप के हजरत आदम को ज़हूर में लाया, जिसने बे बाप के हजरत ईसा को पैदा कर दिया, जिसने बे माँ बाप के हजरत आदम की पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। मेरा खुदा तो हर शय पे कादिर है। आला हजरत फरमाते हैं निकली जो मुंह से तेरे बात वो हो के रही, निकली जो मुंह से तेरे बात वो हो के रही। जो रात को दिन कह दिया तो निकाल दिया सूरज, और जो दिन को रात कह दिया तो रात हो के रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हिमाचल वालों, ये अल्लाह की शान, एक मौजूदा और सुना रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब इस अबू जहल ने बहुत से मौजूजे देखे, ईमान न लाया, फिर इसने एक काम किया, इसने हबीब यमनी को खबर भेजी कि मेरा भतीजा जिनका नाम मुस्तफा है, नया मजहब नया दीन लेके आए, तुम किसी तरह से आओ, उन्हें रोक दो। हबीब यमनी आए, अबू जहल से मुलाकात करी, मुलाकात करने के बाद में कहा उन्हें रोका बाद में जाएगा, पहले हम उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। अबू जहल घबरा गया, यही तो गलत है, जो उन्हें देख लेता वो तो उन्हीं का हो जाता है, वो तो उन्हीं का हो जाता, उन्हीं से मोहब्बत करने लगता, उन्हीं से इश्क करने लगता है, उन्हीं की मोहब्बत अपने दिल में जमा लेता है। हबीब यमनी ने कहा कुछ भी हो, पहले हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अबू जहल भी गया, हबीब यमनी भी गए और अबू जहल के साथी भी गए, सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। अब हजरत हबीब यमनी ने कहा ए मुस्तफ़ा क्या तुम अल्लाह के नबी हो? मेरे सरकार ने फरमाया हाँ हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। तो हबीब यमनी ने कहा था अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो कोई कमाल दिखाओ, कोई मौजज़ा दिखाओ, कोई कमाल दिखाओ। अल्लाह ने जितने पहले नबी भेजे, जितने पैगंबर भेजे, जितने रसूल भेजे, अल्लाह ने मौजज़े लेके भेजे हैं। अगर तुम भी अल्लाह के नबी हो तो कोई कमाल दिखाओ, कोई मौजज़ा दिखाओ। मेरे सरकार ने फरमा दिया ए हबीब यमनी सुन लो, अरे मैं अल्लाह का नबी ही नहीं बल्कि नबियों का सरदार हूँ, हबीब परवरदिगार हूँ। और नबी तो मौजज़े लेके आए थे मगर मैं तो सराफा मौजज़ा बन के आया हूँ। बताओ कौन सा मौजज़ा देखना चाहते? अल्लाह अल्लाह, बताओ कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हो, कौन सा कमाल देखना चाहते हो? हबीब यमनी ने नजर उठाई तो चांद पे नजर पड़ गई, चांद चमक रहा है, पूरे आबोताब से चमक रहा है। हबीब यमनी बोले अगर अल्लाह के नबी हो, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हो तो चांद के टुकड़े करके दिखा दो, इसे चांद को तोड़ के दिखा दो। मेरे सरकार मुस्कुराए, अपना दस्ते मुबारक उठाया, वो दस्ते मुबारक जिसकी शान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ए महबूब ए हबीब तेरा हाथ अल्लाह ही का हाथ है। वो दस्ते मुबारक उठाया, उठाने के बाद में नजर नबूवत डाली, उंगली का इशारा किया, आसमान के चांद के टुकड़े कर दिए, आसमान के चांद को तोड़ दिया, आसमान के चांद को अलग अलग कर दिया। आला हजरत पुकार उठे
अल्लाह की, अंधे नजदीक देख ले कुव्वत रसूल अल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, अरे हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक हक सुभान अल्लाह। ये मेरे सरकार का कमाल। थोड़ा सा सरकार की आल का कमाल बता दूं। आल, सरकार की आल, सरकार की औलाद, औलाद जोर बैठे हैं, सरकार की आल, इमाम हुसैन की आल, हजरत फातिमा की आल। अल्लाह अल्लाह, वलियों की शान निराली है, कोई नहीं समझ सकता। अल्लाह ने फरमा दिया, ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, अल्लाह वालों को ना कोई गम है, अल्लाह के वलियों को ना कोई गम है, ना कोई डर। ये अल्लाह वाले होते हैं। गरीब नवाज फरमाते हैं, गंजे बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल खुदा रा रहनुमा। अल्लाह वालों का फैज़ तमाम आलम पर होता है। इनकी बारगाह में कोई अदना आ जाए तो आला बना देते हैं, ना किस आए तो पीरे कामिल बना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हक। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, किताब अनीसुल अरबाह में लिखा हुआ है, फरमाते हैं, मैं एक रोज अपने पीर उस्मान हारून की बारगाह में बैठा हुआ था, एक ज़ईफ आया। आने के बाद मैं कहता है, ए मुर्शिद, ए उस्मान हारून, मेरे बेटे को घर से गए हुए 30 साल हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया। आप दुआ फरमा दो मेरा बेटा मेरे घर आ जाए, आप दुआ फरमा दो मेरा बेटा मेरे घर आ जाए, मेरा बेटा मेरे घर पहुंच जाए। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, जब उस्मान हारून ने इतना सुना तो एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद किया, और बंद करने के बाद में आंखों को खोल लिया और इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीदों, ए गरीब नवाज, ए मेरे मुरीद, इसके बेटे के लिए सब दुआ करो, इसका बेटा घर आ जाए। काम तो एक लम्हे में कर आए, एक पल में कर आए, मगर कह रहे हैं मुरीदों से, इसके बेटे के लिए दुआ करो, इसका बेटा 30 साल से गायब है, इसका बेटा घर पहुंच जाए। गरीब नवाज फरमाते हैं, हमने भी दुआ की, और उस्मान हारून ने उस ज़ईफ से कहा, तेरा बेटा घर आ जाए तो उसे मेरे पास लेके आना। जब ये ज़ईफ वहां से उठा, आपकी खानकाह से बाहर निकला ही था, किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा जो 30 साल से गायब था आज घर वापस आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फकीरों की, कभी टाली नहीं जाती दुआ रोशन ज़मीरों की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, एक लम्हे में बिगड़े मुकद्दर बना देते हैं। एक लम्हा ही हुआ था, किसी ने कहा तेरा बेटा जो 30 साल से गायब था घर वापस आ गया। अब ये ज़ईफ दौड़ा दौड़ा अपने घर गया। घर जाने के बाद में देखा बेटा बैठा है, बेटे को गले से लगाया। बेटे को गले से लगाने के बाद में कहा, अभी मैं उस्मान हारून के पास गया था, अल्लाह के वली के पास गया था, गरीब नवाज के पीर के पास गया था, और वहां मैंने दुआ कराई थी, और उन्होंने मुझसे कह दिया था तेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मेरे पास लेके आना। चल मैं तुझे पहले उनकी बारगाह में लेके जाऊंगा, उनकी बारगाह में सलामी दिलाऊंगा। ये अपने बेटे को उस्मान हारून की बारगाह में लाया। गरीब नवाज फरमाते हैं कि अभी हम सब वहां बैठे हुए ही थे, उस नौजवान को वो ज़ईफ लेके आया तो उस्मान हारून ने फरमाया था, बेटे ये बता तू 30 साल पहले कहां गायब हो गया था और आज तक कहां था। ये जवान कहता है, अब से 30 साल पहले मुझे मेरे घर से जिन्नात उठा कर ले गए थे। उस्मान हारून ने फरमाया, बता वो तुझे कहां लेके गए थे। इसने कहा, वो मुझे समंदर के बीच में उनका एक मकाम था, उनकी एक जगह थी, वहां मुझे कैद कर दिया था, मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी थी, हाथों को बांध दिया था। मैं 30 साल से अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप से मिला दे, या अल्लाह मुझे मेरी बस्ती में पहुंचा दे, मगर मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। उस्मान हारून ने फरमाया, बेटे फिर ये बता दे आज तू कैसे आ गया, कौन तुझे लेके आया। तो ये कहता है कि आज उन जिन्नातों के बीच एक अल्लाह वाला पहुंचा, जिसके चेहरे पर नकाब था, जिसके चेहरा ढका हुआ था। जैसे ही वो अल्लाह वाला गया, सारे जिन्नात थरथरा गए, सबने रास्ता छोड़ दिया। वो अल्लाह वाला मेरे करीब गया और
साथ सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह वालों की शान। गौसे आजम तो एक लम्हे में 70 मुरीदों के पास चले गए थे बेशक, सुभान अल्लाह। और आपने फरमा दिया था मेरा चाहने वाला मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूँ, वो ठोकर खा के गिरने वाला हो तो उसके गिरने से पहले पहले उसे जाके संभाल देता हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस्मान हारून ने पूछा बेटे वो तुझे जिन्नातों से लाने वाला, उस कैद से निकालने वाला कैसा था, पहचान लेगा? इस नौजवान ने नजर उठाई तो बोला हुजूर वो तो आप ही थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आप ही थे हुजूर, वो तो आप ही थे, ये अल्लाह वाले होते हैं। और सुनाया जाए हाँ जी हाँ जी हाँ जी मजा आ रही एक वाकया साबिर पाक का सुनाया। मजा आ रही उर्स था साबिर पाक, बरकतन सरकार का जिक्र कर लें। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, हो सकता है ये वाकया आपने ना सुना हो। फरमाते हैं कि एक रोज मैं कुछ वजीफे पढ़ रहा था, मुझे नींद आ गई। सुभान अल्लाह, नींद आ गई तो ख्वाब में क्या देखा, एक बाग है, बाग में सरकार बैठे हुए हैं, सहाबा इकराम की कतारें लगी हुई, फरिश्तों की कतारें लगी हुई हैं। मैं भी उस बाग में पहुंच गया। सरकार के सामने जब पहुंचा तो रसूल अल्लाह ने फरमाया बेटे इमाम जाफर मेरे सामने बैठ जाओ, सुभान अल्लाह, बेटे सुभान मेरे अल्लाह। सामने बैठ जाओ। मैं सामने बैठ गया तो मैंने देखा दो रूहें पीछे से चली आ रही हैं, दो रूहें पीछे से चली आ रही हैं। एक रूह आने के बाद में रसूल अल्लाह के दाहिने जानू पर बैठ गई और एक रूह आने के बाद में रसूल अल्लाह के बाएं जानू पर बैठ गई और सरकार उन रूहों से प्यार करने लगे, उन रूहों को गले से लगाने लगे। तो इमाम जाफर फरमाते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी जाने आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह ये किन की मुबारक रूहें हैं जिनसे आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, जिन्हें आप सीने से लगा रहे हैं, जिन्हें आप प्यार कर रहे हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया ए इमाम जाफर सुन लो, ये रूहें कौन है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये अभी दुनिया में जाहिर ना हुए मगर सुन लो ये कौन है। इरशाद फरमाते हैं इमाम जाफर ये जो रूह मेरे दाहिने जानू पर बैठी है जब ये दुनिया में जाएगा तो ये गौसों का गौस होगा, कुतबों का कुतब होगा, इसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा, ये गौसे आजम बगदादी होगा। फिर इरशाद फरमाया ये दूसरी रूह किसकी है, तो इरशाद फरमाया ए इमाम जाफर सुन ले, जब ये दुनिया में जाएगा तो इसका नाम मखदूम होगा, इसका नाम अलाउद्दीन होगा, इसका